आरंभ करेंगे। नवकार मंत्र ये प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करे, भव भव से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपणाशनं, मंगलानं च सौविशं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। बैठे में बड़ी प्रॉब्लम है आज। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। IVS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं पंचकोशा मेडिटेशन। पंचकोश यानी 5 कोश। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में 4 और शरीर विद्यमान है और इन सबको मिलके 5 जो शरीर है उनको पंचकोशा कहा जाता है। और इन सभी शरीर जो है अपना अपना एक पर्टिकुलर कार्य है उनका। जैसे ये आपका प्राणमय शरीर है, इस शरीर का कार्य है ये भौतिक शरीर जिसे कहा जाता है, जो दिखता है सबको। आप सभी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है, सभी प्रकार की जो भावनाएं, फीलिंग्स है, जो कुछ ग्रहण करता है ये आपका भौतिक शरीर ग्रहण करता है। पर इसके जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके अन्य 4 शरीरों में भी उसके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, उसके संस्कार उनमें विद्यमान होते हैं, स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि कौन कौन से कोश है, उनका क्या नाम है, उनका क्या कार्य है और वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अक्षय जी आज मैं बहुत है, मैं बहुत ज्यादा हिप में चोट लगी, हड्डी जी बच गई, मैं गिर गई थी बहुत जबरदस्त। आज 2 बार गिरी, सीधे पैर के हिप में ना बहुत दर्द है, बैठना मुश्किल हो रहा है। आप लेट जाइए, फिर आप लेट के इसको सुन सकते हैं। करना भी तो होगा ना। नहीं, आप सुनते रहिए जितना, बस इसको बस फील करना है अपने शरीर को। तो आप लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछेंगे जी उनकी हीलिंग में पूछा कि कौन सी। पंचकोशा मेडिटेशन यानी 5 कोश, 5 शरीर जो आपके भौतिक शरीर में विद्यमान है, इसे पंचकोशा कहा जाता है।
5 शरीर जिनका नाम है प्राणमय शरीर। सबसे पहला है अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर यानी अन्य रसमय शरीर भी कहा जाता है इसको, जो शरीर आपका अन्न ग्रहण करता है, जो आपका अन्न से बना है। हमारा जो भौतिक शरीर है जो किससे बना हुआ है, जो हम ग्रहण करते हैं, हम अन्न ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन्स मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। तो इस शरीर को अन्नमय शरीर कहा जाता है, जो वातावरण से बना हुआ है। और वातावरण यानी पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे ये आपका भौतिक शरीर बना हुआ है, जिसे अन्नमय शरीर या फिजिकल बॉडी, फिजिकल शेल जिसे कहा जाता है। दूसरा जो शरीर है आपका है कोश, है प्राणमय कोश, लाइफ फोर्स शेल। यानी आपका शरीर अन्न से बना हुआ है, आपके शरीर को ऊर्जा अन्न प्रदान करता है, पर इसका सबसे महत्वपूर्ण जीवंत होने का जो प्रमाण है वो है आपकी सांसें। तो प्राणमय शरीर यानी प्राण, आपका आपकी जो सांसें है, आपका ब्रीदिंग है, ये है आपका प्राणमय कोश, जिसमें आपकी प्राण शक्ति विद्यमान है। और आपके प्राण शक्ति में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो ये शरीर भी उसकी शरीर की ऊर्जा भी कम ज्यादा होती है। उसके बाद है मनोमय कोश, जिसमें आपके विचार, मेंटल सेल जिसको कहा जाता है, यानी विचारों का जो आपका पूरा जो चक्र है, या फिर आपके जो विचार जो चलते हैं आपके पूरे मन में, मस्तिष्क में, उनकी संरचना किस प्रकार से है, उनकी टाइप्स, आपके विचारों की किस प्रकार से वो उच्च विचार श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार से, उस प्रकार से आपका ये कोश जो है वो तैयार होता है। उसके बाद है विज्ञान में कोश। विज्ञान में यानी बौद्धिक कोश भी जिसे कहा जाता है, यानी उसमें आपकी बौद्धिक क्षमता, यानी आप बुद्धि से जो विचार करते हैं और हर एक विचार के बारे में सोचते हैं कि ये विचार सही है नहीं है, और इसको भावनाएं भी, आपकी जो फीलिंग्स है, हर एक चीज जो आप फील करते हैं, उसके बारे में आपके मन में किस प्रकार के भाव है, इस कोश में निहित होते हैं। वो अच्छे या बुरे सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये भावनाओं से बना है विज्ञानमय कोश, जिसमें विचारों से भी सूक्ष्म विचार निहित है। उसके बाद आता है आनंदमय कोश, जो आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा के सबसे करीब है आनंदमय कोश। और हर एक जीव जो इस सृष्टि में विद्यमान है, जो जीवित है, उसका जो परमोच्च यानी अंतिम लक्ष्य है अपने आत्मा की शांति, शुद्धि और असीम आनंद, परमानंद को प्राप्त करना। तो ये आनंदमय कोश उस असीम शांति को प्रदान कर सकता है, आपको उस दिव्य शक्ति को प्रदान कर सकता है। पर ये आनंदमय कोश आपके जो 4 कोश है उन पे डिपेंडेंट है, उनकी शक्ति पे डिपेंडेंट है, वो कितना अच्छा अपना कार्य करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो संस्कृत शब्द पंच से जिसका अर्थ है 5 और कोशिका अर्थ है म्यान, यानी पंचकोश योग दर्शन में अवधारणा को संदर्भित करता है। 5 परतों के केंद्र में एक तम है, यानी ये जो 5 परत जिसे कोश कहा गया है, लेयर्स, अन्यथा इसे सच्चे स्व के रूप में जाना जाता है। यानी आपका शरीर ही सब कुछ नहीं है, आपके शरीर में ये जो पंच तत्व, 5 और एक 4 तत्व जो है वो विद्यमान है। माना जाता है कि एक व्यक्ति की वास्तविकता का अनूठा परिप्रेक्ष्य 5 कोशों में से प्रत्येक स्थान पहचाना, प्रत्येक के साथ पहचान से आता है, और योग का मार्ग इन कोशों की समझ और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। यानी जब आप कोश पर ध्यान देते हैं और इसकी साधना करते हैं तो इसकी जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती है। ये परतें जो है वो अस्तित्व के सभी पहलुओं को सीमाहित करती है, स्थूल के लेकर पारलौकिक तक। पंचकोश भी एक मॉडल प्रदान करता है जिससे के माध्यम से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान असंतुलन को दूर किया जाता है।
यानी इसके माध्यम से, पंचकोशा मेडिटेशन के माध्यम से आप शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और ऊर्जावान होते चले जाते हैं। पंचकोश यानी 5 कोश, जैसे अन्नमय कोश, 5 परतें जो है हमारे शरीर के ऊपर है और इस शरीर के अंदर भी विद्यमान है। अन्नमय कोश का शाब्दिक अर्थ है जिसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम पिछले 200 वर्ष में अपने इस हिस्से के बारे में इतना कुछ जानते हैं, वह परत जहाँ चिकित्सा विज्ञान ने पूरी महारत हासिल कर ली है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा शोध प्रक्रिया जो है आपके जो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश में हुई है। और हम इस चिकित्सा विज्ञान ने आप अब तक इतने सारे रिसर्च वर्क्स किए हैं। आप सभी प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, जहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल बॉडी है उस पर बहुत सारे उपचार मौजूद है। प्राणमय कोश यानी ऊर्जा कोश, यानी आपकी ब्रीदिंग, यह वह जीवन शक्ति है जो मेरे पास है। प्राण जो मेरे सभी भौतिक शरीर प्रणालियों को नियंत्रित करता है, यानी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करने का काम आपके प्राण करता है। इस कोश को मेरी श्वास से पहचाना जा सकता है और प्राण में और श्वास प्रक्रिया से भी सक्रिय किया जा सकता है। इस कोश को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और सभी प्रकार के प्राणायाम से इसको आप सक्रिय कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्राण शक्ति आपको प्रॉपरली मिल नहीं रही तो योगासन प्राणायाम से आप इसको सुधार सकते हैं। विज्ञानमय कोश जिसे ज्ञान कोश, यह मेरा उच्च ज्ञान है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मेरी अंतरात्मा है। यानी यहाँ पे सब भौतिक, आप जिस प्रकार से किसी भी चीज का आकलन करते हैं उस सभी चीजें इसमें आती है विज्ञान में कोश। यह मुझे बताता है कि मौलिक रूप से सही या गलत क्या है। ये मेरे दैनिक दिमाग से उच्च स्तर पर है। यानी आप जो पूरे अपने डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ आपके साथ घटनाएं घटती है उससे आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ इसमें निहित होता है। मनोमय कोश, इसे मानसिक कोश भी कहा जाता है या भी भावनात्मक, जहाँ पे भावना है कि क्या फील होता है, आप सुख दुख, राग द्वेष क्रोध माया मत्सरी सभी प्रकार के जो आपके मन में जो संवेदनाएं उभरती है ये सभी इसमें आते हैं। यह मेरी दैनिक मन है, भावनाओं और भावनाओं का संपूर्ण सरगम जो मेरे जागने के क्षणों के दौरान होता है। मेरी पसंद नापसंद, नफरत, डर, फोबिया, प्यार, करुणा, जलन, संवेदनाएं, क्रोध, जुनून आदि, ये मेरे सभी सुख और दर्द का आसन है। यानी यहाँ पे आपके सभी प्रकार की भावनाएं जो है वो संचित होती है, स्टोर्ड होती है। ये मेरे 90% स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा अपराधी है जो यहीं से उत्पन्न होता है। यानी जिस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर मौजूद है ये सभी इस कोशा में आती है। तो इसमें नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है, और नकारात्मक है तो इसको आप सकारात्मक अपने भावनाओं को कंट्रोल करके और पुरानी और जो भावनाएं आपको परेशान कर रही है उनको दूर करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं। आनंदमय कोश, यह मेरा एक हिस्सा है जो पूर्ण मौन और आनंद का अनुभव कर सकता है, जो मैं बहुत कम अनुभव करता हूँ। आनंदमय कोश तक जाने के लिए आपको इन चारों कोशों को पहले प्यूरिफाई करना जरूरी है। किसी भी स्वस्थ, सुखी और सामान्य इंसान की यही अंतिम लक्ष्य है, खुश रहना। यह बिना किसी बंधन के खुशी का अनुभव करता है। अगर आप पूर्ण रूप से अपने कषायों पर विजय हासिल करते हैं तो आप आनंदमय कोश में अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। और ये असीम जो परम आनंद की अवस्था जो है, जो सब प्रत्येक आत्मा जिसके लिए अपना पूरा जो आत्मा की जो सबसे बड़ी जो जर्नी है वो एक आनंदमय कोश तक जाने की जर्नी है। जो है उस वहां तक जाना ही अंतिम लक्ष्य होता है, मोक्ष प्राप्ति, शुद्ध खुशी, आनंद किसी भौतिक अधिग्रहण या लक्ष्य से जुड़ा नहीं। यानी ये जो आनंद है ये किसी प्रकार के भौतिक लक्ष्य, यानी मुझे कुछ
मिल जाए, मैं जिसकी इच्छा करती हूँ वो मिलेगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगी, वो आनंद नहीं है। ये परमानंद है, जो हर एक प्रकार की कषायों को दूर करके, हर एक प्रकार के भौतिक जकड़न से दूर होके जो आनंद मिलता है, उसे वो अंतिम लक्ष्य है, जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है कि कुछ मिलेगा तो मैं आनंदित होगी, नहीं मिलेगा तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगी। वो अंतिम लक्ष्य है। पंचकोशा मेडिटेशन। तो पंचकोशा मेडिटेशन अस्तित्व की सभी पहलुओं को समाहित करता है। योग चिकित्सा का एक उपकरण के रूप में कोश मॉडल का उपयोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को उपचार के लिए एक अधिक परंपरागत एक आयामी दृष्टिकोण को के बजाय समग्र रूप से देखा जा सकता है। यानी आप सिर्फ उसके भौतिक शरीर को न देखते हुए उसके जो सभी प्रकार के पहलू है, ये आपके एक आपका एक शरीर ही एक ही नहीं है, तो आपके जो विभिन्न पहलू है इससे उजागर होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, जो आपकी फिजिकल बॉडी है जिसमें डीएनए, सेल, टिश्यू, नर्वस ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम सभी कुछ आता है। इसमें आपके 3 त्रिदोषा, वात, पित्त, कफ और आपके जो सभी प्रकार के सप्त धातु है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्राणु, ये सभी कुछ आपके अन्नमय कोश में आते हैं। प्राणमय कोश जो एनर्जी फील्ड है, शक्ति का फील्ड है, जो सेकेंड लेयर है, उसमें ऑरा, बायोमैग्नेटिक फील्ड और नाड़ी और चक्र आते हैं। जो चक्र जो है, क्योंकि ये जो है विजिबल नहीं है, आपका विजिबल एक ही बॉडी है अन्नमय कोश, और ये ऑल दीज 4 आर द इनविजिबल बॉडीज, बट दे ऑल आर एग्जिस्टेड। तो उसमें नाड़ी आती है, चक्र आते हैं। मनोमय कोश जो आपकी मनोदशा को दर्शाता है, इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक, डिसलाइक, फियर, फोबिया, आपके मनोदशा को ये आपके शरीर के सराउंडिंग दर्शाता है। विज्ञान में कोश, विजडम, हायर माइंड यानी इनर कॉन्शियसनेस, इसमें भाव उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार की भावनाएं चलती है। इनर वॉइस, आपके अंतर आत्मा की क्या वैल्यूज है, ये सब इसमें दिखाया जाता है। बिलीव सिस्टम, आप कैसे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसको ये दर्शाता है। आनंदमय कोश जो ब्लेसिंग से पूर्णतः भगवान की जो असीम कृपा होती है, और जो सब कॉस्मिक एनर्जी को आप पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं अगर आप आनंदमय कोश में विद्यमान है। यानी अपने स्वयं में रहना, स्वयं को पहचानने की एक दृष्टि आपको इस के द्वारा, आनंदमय कोश के द्वारा मिलती है। तो आइए चलते हैं पंचकोशा मेडिटेशन की तरफ, और सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद कर ले। आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो। एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़े। Take the deep breath, inhale, exhale, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। Take the deep breath, inhale, exhale, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। Take the deep breath, inhale, exhale, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर से एक बार
Take the deep breath, inhale. धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अपने मन की आंखों से देखिए आप कहाँ पे बैठे हैं। उस जगह का अवलोकन करें अपने मन की आंखों से। अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाइए। आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, चारों तरफ क्या आपको दिख रहा है, उस पे अपनी दृष्टि देखिए। चारों तरफ किस प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही है, उनको सुनने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही है आप। मन में भाव लाए, वो सभी आवाजें मुझे स्वीकार है। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार है। किसी पर भी अपना मनन और चिंतन नहीं करना है। जो कुछ सुनाई दे रहा है उसे बस स्वीकार करना है, पूर्ण स्वीकार भाव के साथ। विश्राम करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. अपना ध्यान अपने अन्नमय कोश की तरफ लेके आए। आपका भौतिक शरीर, मन की आंखों से पैरों के नाखून से आपके मस्तक तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। मन की आंखों से देखिए, धीरे धीरे पैरों से होते हुए हर एक ऑर्गन को रिलैक्स करते चले जाए। रिलैक्स करते चले जाए। आपका शरीर ईश्वर से मिली हुई सबसे अद्भुत देन है। अपने शरीर का मन ही मन सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि जो कुछ भी अनुभव आप प्राप्त करते हैं वो इस अन्नमय कोश के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अपने पूरे शरीर के सभी ऑर्गन्स का सम्मान करें। इतना सुंदर शरीर, इतना निरोगी शरीर मिलने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दें। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें। ऋषि चरक के अनुसार आपको 3 प्रकार से अपने अन्नमय कोश का ध्यान रखना है। ऋतु भूख, ऋतु भूख यानी ऋतु के अनुसार आपको अन्न का ग्रहण करना चाहिए। जिस ऋतु में जिस प्रकार के फल सब्जियां उत्पादन होता है, उस प्रकार के फल और सब्जियों को ग्रहण करना चाहिए। पित्त भूख,
यानी जो कुछ आपके लिए हितकारी है, आपके शरीर के आरोग्य के लिए अच्छा है, ऐसे ही वस्तुओं का चयन करना चाहिए। जिनका भी माइक है प्लीज म्यूट कर लीजिए। हितभोग यानी जो कुछ आपके शरीर के लिए अच्छा है, हितकारी है, आपकी सेहत के लिए जो कुछ अच्छा है, ऐसे ही चीजों का आप ग्रहण करें। वो चाहे फल हो, सब्जियां हो, कुछ भी। मित भूख यानी जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे आपका शरीर संतुलित रहता है। अपने शरीर को सम्मान पूर्वक देखें कि आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से निरोगी है, रोग मुक्त है। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करते चले जाए और उसे सम्मान देते चले जाए। आपकी आंखें जो इस पूरे सृष्टि को अवलोकन करती है, आपके कान जो छोटी से छोटी आवाज को आप तक पहुंचाते हैं, आपकी वाणी जिसके माध्यम से आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, जो कुछ आपको फील हो रहा है वो दूसरों को बता सकते हैं। आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स जो आपके हर कार्य में आपकी मदद करते हैं, सबके प्रति सम्मान। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। हमारे शरीर की कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। आपके शरीर के कण कण को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो ऑक्सीजन जो प्राण शक्ति आपको के शरीर को मिलती है, वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जान्वित करती है। पूरा ध्यान अपने प्राण शक्ति पर लगाए। महसूस करें हर एक आपके शरीर के हर एक कोने में वो प्राण शक्ति जा रही है, ऑक्सीजन बढ़ता चला जा रहा है, उसके माध्यम से आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है। प्राण जो आपके शरीर का मूल तत्व है, प्राणमय कोश आपकी सांसों का आवागमन इस कोश में होता है। और आपकी सांसें आपके फिजिकल और मेंटल दोनों बॉडी को बैलेंस करती है। अगर सांसें आप ठीक से नहीं ले पाते तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर में बहुत सी आधियां व्याधियां जकड़ने लगती है।
भाव करिए आपका प्राण में कोश पूर्णता से रोग मुक्त है। शरीर के कण कण को, हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। एक लंबी गहरी सांस, टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करें। जो कुछ हो रहा है उसे देखते जाए और उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। आपकी सांसें जिस भी गति से चल रही है उसे वैसा ही स्वीकार करें। धीरे सांस को बाहर छोड़े। एक्सहेल, टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़े। एक्सहेल, टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़े। एक्सहेल। अगर आपका शरीर बाती है तो मन उसकी ज्योति है। मन उसकी ऊर्जा है। हमारे शरीर के बाहर और भी कोश है जो आपकी मन की दशा को दिखाता है। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसे आने दे। किसी भी प्रकार का रोक टोक ना लगाए। बस जैसे विचार आ रहे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, आपको उसका ध्यान नहीं देना है। स्वीकार करें, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करें। जो कुछ भी विचार आपके मन में चल रहे हैं अपनी मनोदशा को विजुलाइज करें। भाव करें कि मेरी मनोदशा बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आते हैं। मैं पूर्ण रूप से अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति सकारात्मक हूँ और मेरा मनोमय कोश पूर्ण रूप से रोग मुक्त है। बहुत शक्तिशाली है। बार
लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल। मन में उठे भावों के प्रति सजग हो जाए। देखिए किस प्रकार के भाव आपके मन में उठ रहे हैं। क्या वो आपके लिए सुखदाई है या दुखदाई है? जैसे भी भाव आपके मन में उठ रहे हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करें। भाव करें कि मुझे अपने भावों पे नियंत्रण करना आ चुका है। मेरे भाव सभी कषायों से दूर हो चुके हैं। उनमें न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न मत्सर है, न घृणा है, न तिरस्कार है। मेरे भाव पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। अपने भावों का अवलोकन करें। मन में नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो उसे आने दें। रोके नहीं, बस उसे स्वीकार करें और उसके सकारात्मक होने का विचार करें। आपका ज्ञानमय कोश, जो आपका बौद्धिक शरीर है, जो आपको अवलोकन करना सिखाता है, अच्छे बुरे, सही गलत का भेद करना सिखाता है। भाव करे कि मुझे पूरा ज्ञान मिल चुका है, जो मैं सही गलत का भेद करना चाहती हूँ। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो चुकी है। हर एक वस्तु, विशेष व्यक्ति को मैं उसके सच्चे दृष्टा भाव से देखना जान चुकी हूँ। उसका सच्चा रूप मुझे पता चल गया है। मैं स्वयं को भी जान चुकी हूँ। स्वयं के रूप को मैं जान चुकी हूँ। जो कुछ भावनाएं उभर रही है, उन्हें उभरने दे। सहज स्वीकार भाव से स्वीकार करें। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
आपने आपकी अन्नमय कोश को पूर्ण रूप से संचालित कर लिया है। सभी विकार आपके शारीरिक विकार आपके शरीर से दूर हो चुके हैं। आपने प्राण शक्ति को अपने शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान कर लिया है। शरीर के कण कण को प्राण शक्ति प्राप्त हो रही है। आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। मन के विकार दूर हो रहे हैं, दूर हो चुके हैं। आपकी भावनाएं नियंत्रित होने लगी हैं। आप भाव को पहचानने लगे हैं। भाव के प्रति सजग हो चुके हैं। भाव को सूक्ष्मता से आप पहचानने लगे हैं। बौद्धिक कोश में उनका सही गलत का निर्णय आप लेने में समर्थ हो चुके हैं। आइए चलते हैं अंतिम कोश की तरफ, जो है आपका आनंदमय कोश। गहरी सांस लें। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल। धीरे धीरे सांस छोड़े। एक्सहेल। इनहेल। धीरे धीरे सांस छोड़े। एक्सहेल। जैसे रिलैक्स होता चला जाता है, आपका मन और भी ज्यादा फैलता चला जाता है। आपका ऑरा फील्ड और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। सभी विचारों को, मन में उभरने वाले सभी विचारों को, सभी भावनाओं को स्वीकार करें। प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। आपके सभी कषाय मिट चुके हैं। आनंदमय कोश, जो चारों कोशों का स्वामी है, आत्मा के सबसे करीब का स्वरूप है आपका आनंदमय कोश, जिसका अंतिम लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, परमोच्च आनंद की प्राप्ति, जो उसका अंतिम लक्ष्य है। पूर्ण रूप से शांति को, आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। जो आनंद आपको इन चारों कोशों के नियंत्रण से ही प्राप्त हो सकता है, अगर आपका भावनाओं पे नियंत्रण है, मन के विचारों पे नियंत्रण है, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा पे नियंत्रण है, शरीर में उठने वाले सभी प्रकार के संवेगों, आवेगों पे नियंत्रण है, तो आप पूर्ण रूप से उस परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हर दिशा से अपने आप को और भी ज्यादा मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक रूप से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। महसूस करें अपने उस पांचों कोशों को, पंच कोशों को अपने आनंदमय, अन्नमय शरीर के भीतर चारों कोशों को महसूस करें।
मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करें। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आनंदमय कोश। सभी कोश पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। आंतरिक और बाहरी परेशान, आपका पूरा ऑरा फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, शक्तिशाली होता चला जा रहा है। इस शक्ति को बढ़ाते हुए इन पांचों कोशों को देखते हुए उन पे अपना ध्यान टिकाते हुए ओम का उद्घोष करेंगे बड़े ही भक्ति भाव से। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। मन में भावनाएं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित 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 हूँ। विश्राम करें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शुद्धोऽहम्, शुद्धोऽहम्,
शुद्धोऽहम् स्वस्थो परम स्वास्थ्य स्वरूपो परम स्वास्थ्य स्वरूपो दोनों हाथ हृदय स्थान पर लेके आएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, धीरे धीरे अपनी दोनों आंख खोलेंगे शांति से। अपने पूरे पंचकोशा को पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है मेडिटेशन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मेडिटेशन था दीदी। थैंक यू अलका जी। आप परीक्षा धन कल लोगे? परीक्षा हम नेक्स्ट वीक कभी लेते हैं। कल हमारा ये है ओम मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है। अच्छा, जो हमारा एक मेडिटेशन बचा है जो नहीं हुआ था बीच में, तो मंत्रा मेडिटेशन हम कर लेंगे। उसके बाद हम इस जो 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप को की सांगता करेंगे उसको, और नेक्स्ट वीक हम प्रेक्षादान फिर से लेंगे। थैंक यू। मैं डाल दूंगी हमारे इसमें। तो चलते हैं, मंगल करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक जय यू सो जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।
करो। जय जिनेन्द्र। नहीं पढ़ने अभी यहीं रहिए आएंगे ना तब